गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी ना हम लोग इंडिया जा रहे हैं और मेरे पास ये है, उससे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और मेरी बहन के पास ऐसा छोटा वाला बैग था और मेरे पास नहीं था, तो मैंने भी खरीद लिया है। ब्लू कलर का मैच हो गया है। और फिर चलिए अभी मिलते हैं एयरपोर्ट के में। तो चलिए। शूज ना हम लोग ना आज ही खरीदे थे और ना लाइट जाने वाला था तो जल रहा था, तो ये वाला नहीं जल रहा, अभी पटक से तो नहीं जल रहा है। हम लोग को छूना लग गया, पूरा छूना लग गया। न्यू शूज है नहीं? न्यू शूज है। ठीक है, तो हम लोग का रेडी हो गया है सारा सामान नहीं। गाइस, हम लोग का बैग पैक हो गया है और हम लोग एक ट्रॉली और लेके जा रहे हैं। ऐसे सामान सब इसमें है। मैं एक ही ट्रॉली लेके जाना चाहती थी, लेकिन बाई चांस अगर सामान ज़्यादा हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन में लेके जा रहे हैं। इसमें भर के ले जा सकते हैं इसलिए। और अगर वो सही वेट में आ जाएगा तो ये ट्रॉली हम लोग भिजवा देंगे वापस, मतलब मेरे हस्बैंड वापस लेते आएंगे रूम। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। हम लोग का हो गया है सब तैयारी, बैग पैक होके। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि अकेले जा रहे हैं, शिविका और मैं फिर से। तो बने रहना इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आपने कल देखा कि हम लोग ये घर पे पैकिंग वगैरह करके बस निकलने वाले थे और निकल गए थे एयरपोर्ट में। लेकिन क्या बोलूँ, हमारे साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है कि आप शायद बिलीव करो या ना करो, लेकिन मैं बताती हूँ। बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सच में हमारे साथ ऐसा हुआ। देखो कि ये वही घर है जहाँ पे हम रह रहे थे, और लगेज भी देखो हमारा वो आ गया है। वो टेंट हाउस के अंदर भी कुछ लगेज है। तो हुआ ऐसा कि हम लोग सब रेडी वेडी करके निकल गए एयरपोर्ट। और मैं वहाँ जाके तो जो हुआ ना, पूरा शॉक हो गई कि मैं जब वो स्लिप लेके गई बोर्डिंग पास लेने के लिए और उनको बता रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्लीज़ मुझे सूटेबल सीट दीजिए और विंडो सीट दीजिए, क्योंकि मैं बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, उसे विंडो सीट चाहिए, सो बोल के। तो वो चेक करने लगे और उन्होंने शॉकिंगली बताया कि हमारा टिकट कैंसिल हो गया है। अब मैं वहाँ शॉक हो गई कि हम लोग क्यों अपना टिकट कैंसिल करेंगे। हम लोग बोले नहीं, कुछ मिस्टेक है, आप फिर से देखो। तो उन्होंने 5-10 मिनट तक पूरा चेक किया और बोला नहीं, टिकट कैंसिल है आपका, आप अपना एजेंट से बात करो। और एजेंट से बात करने पे एजेंट पहले तो रिस्पॉन्स ही नहीं करने लगा, कुछ फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। बाद में फ़ोन उठा के कि आज हमारा छुट्टी है, हम कल बात करेंगे। तो हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड बार कॉल किए, तो फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स किया और वो कह रहा है कि हमारा टिकट कैंसिल हो गया है। आज सुबह मतलब 8 बजे किसी ने हमारा टिकट कैंसिल कर दिया। मतलब उसका ये कहना है कि किसी ने हमारा टिकट कैंसिल कर दिया। क्यों भाई, कोई और क्यों हमारा टिकट कैंसिल करेगा? हमें कितना अर्जेंट जाना है वो हमें पता है। डॉक्टर का हमने रिकमेंडेशन ले रखा है, वो उन्होंने जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है उसका ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं बचा है। 4-5 दिन के अंदर ही हमें ओमान से निकलना है। नहीं तो अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगी तो मुझे फिर यहाँ से जाने का परमिशन भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्यों टिकट कैंसिल करेंगे? तो उसके बाद बहुत बोलने के बाद वो कह रहा है कि आप एयरपोर्ट में जाके बात करो। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं हम क्यों किसी का टिकट कैंसिल करेंगे। फिर हमने एयरलाइन से भी बात की। हमारा टिकट था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और उन लोगों ने कहा, एयरलाइंस वालों ने, कि हमने टिकट कैंसिल नहीं किया, आपके एजेंट ने ही कैंसिल किया। और एजेंट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो टिकट कैंसिल किया है। बहुत बोलने के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि उसके पास 28 रियाल टिकट का पैसा रिफ़ंड हुआ है, जिसमें पूरा पैसा रिफ़ंड नहीं होने वाला था इस टिकट में। तो अगर उसने कैंसिल किया होगा तभी तो उसको पैसे रिफ़ंड हुए, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए ही रेडी नहीं था। और वहाँ जाके इतना परेशानी हुआ, मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी। मैं बोल रही थी कि हमें एनी हाउ आज ही जाना है। उसको बोलो, अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अपने उसको बोलो कि हमें आज का ही टिकट करके देगा। तो वो कहने लगा नहीं, आज नहीं आज कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग कल देखेंगे करके। मैं सोच रही थी, लास्ट तक सोच रही थी कि नहीं कुछ हो जाएगा और हम लोग
चले जाएंगे। लेकिन लास्टली वहाँ एयरपोर्ट में इधर उधर यहाँ वहाँ बात करते करते मतलब 11 बज गया और नहीं हुआ कुछ, और हम लोग वापस आ गए घर। देखो ये बैग, पता नहीं ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन आज फिर से बात हुई है उन लोगों से, एयरलाइंस वालों से, और एयरलाइंस बोल रही हूँ ये एजेंसी वालों से, और उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये पहली बार हुआ है, मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़ा स्कैम है। उन लोगों ने हमारा टिकट कैंसिल करके किसी और को दे दिया, ज़्यादा पैसा लेने के वजह से या कुछ कर के वजह से, और वो अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इतना परेशानी, कल हम लोग सब करके निकले और जा भी नहीं पाए, मतलब यही सबसे इतना मैं परेशान थी। तो सोची चलो अब मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देती हूँ कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके, कि वो लोग का तो कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि टिकट ना एजेंट भी नहीं बोल रहा है कि उसने कैंसिल किया है, हमने किया ही नहीं है, क्योंकि हमें मेरे हस्बैंड ने बस एजेंट के थ्रू टिकट करवाया था और उसको नेट में चेक भी नहीं किया, वेब चेकिंग भी नहीं की थी, बस हम लोग स्लिप लेके चले गए थे और कल ही टिकट कैंसिल हुआ। कल जाना था और टिकट बुकिंग हमारा हो चुका है पहले ही 8-10 दिन, तो मतलब कल ही कोई कैसे टिकट कैंसिल कर सकता है। और अगर कैंसिल उस एजेंट ने किया है तो उसको पहले हमें बताना चाहिए था कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है, ताकि हम इतना परेशान नहीं होते। हम क्यों जाते इतनी रात में, छोटा बच्चा लेके, ऊपर से मेरी ऐसी हालत है तो मैं क्यों परेशान होने जाती। कम से कम वो एक्सेप्ट तो करता, लेकिन उसने बताया तक नहीं, और एंड में बहस करने के बाद बोल रहा है कि हाँ टिकट आपका कैंसिल हुआ है। तो मतलब मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है। और आज भी फिर सुबह में मॉर्निंग में मैं तो बोल रही थी कि कंप्लेन करने, फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अभी मेरा इंडिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले किसी तरह दूसरा टिकट करा के वो लोग के थ्रू ही मैं चली जाऊंगी, उसके बाद वो देखेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी 3-4 दिन के अंदर नहीं गई तो मैं फिर नहीं जा पाऊंगी इस कारण से। तो आज उन्होंने कहा है कि वो आज का शायद हमें टिकट देंगे, अब दे देते हैं तो ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन कुछ पैसा हमें ही देना पड़ेगा। तो मतलब ये कितना बड़ा स्कैम है कि पहला टिकट कराने का पैसा हमने दिया, फिर वो कैंसिल कर दिया उन लोगों ने, अभी दूसरा कराने का भी थोड़ा बहुत पैसा हमें देना भी पड़ रहा है, तो हम क्यों दे। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि जाने दो। लेकिन मैं सोची ये वीडियो मैं आपको बना के बता देती हूँ कि कोई किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इसमें मतलब कंप्लेन करो, चाहे कुछ करो। उन लोग का तो कहना है कि ये पहली बार हो रहा है, अब मुझे नहीं पता, हमारे साथ भी पहली बार हुआ है, क्योंकि उस एजेंट ने हमारा 2-3 बार पहले टिकट किया है, ऐसा नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। और पता नहीं किसी के साथ हुआ है क्या, हुआ तो ज़रूर होगा, ये झूठ बोल रहे हैं वो लोग अपना गलती छुपाने के लिए। और हम लोग बिल्कुल भी टिकट कैंसिल नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग का जाना ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग को जाना इतना ज़रूरी है, भेजना तो क्यों करेंगे। तो बस यही था। अब देखती हूँ अगर मैं आज हमें टिकट मिलेगा तो मैं कल आपको अपडेट दूंगी और जाने का वीडियो बनाऊंगी। और एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं वहाँ टेंशन में थी, इस चक्कर में वीडियो भी नहीं बना पाई। तो बस मैं ये छोटा सा वीडियो बना के डाल रही हूँ। ओके बाय। तो आप देख के प्लीज़ बताना कि किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो तो। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ मैं नए वीडियो में और आपको अपडेट दूंगी। अगर आज जाना हुआ तो मैं आज एयरपोर्ट से वीडियो बनाऊंगी।